अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। भाई हमारा सबसे जो पहला टारगेट, पहला अमल, पहली चीज, पहला यानी कि फिक्र है वो है हमारा कि मजहब, हमारा दीन, हम कौन हैं, क्या हैं, हम किसको मानते हैं, अपना रब। तो चलिए आते हैं सीधे अपने अपने दीन की तरफ की। मुस्लिम, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान में मुसलमान हैं और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था और बहुत सारे मकासद हैं। तो मुसलमान है क्या, इस्लाम क्या है, सबको पता है। दीन की सलामती का दीन है, अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है और एक अल्लाह को मानने वाला। सारा मसला ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया करम अलैहिस्सलाम का कलमा एक ही था, क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी हर नबी का उसमें नाम होता था, और जब कंप्लीट हुआ, दिन मुकम्मल हुआ, तो आखिरी नबी ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया और उस पर ख़त्म हो गया। तो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको फैलाना था। और करते करते ये फिरके कब बन गए, मसलक कब बन गए, पता ही नहीं चला। और ये 1400, 1450 साल, 1500 साल होने को आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इतने सारे मामलात हैं, फिक़ही मसाइल तो होते हैं, चाहे फ़िक़ा है, 4 फ़िक़ा हैं और उसको मानते हैं, लेकिन वो सब के सब सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं। लेकिन उससे हट के जो फ़िरके बने और जो मसलक बने, तो मसलक यानी सिलसिले, तो फ़िरका तो एक अलग चीज़ है, मसलक अलग चीज़ है। मसलक तो ये था कि अल्लाह के वलीउल्लाह है, अल्लाह वाले आए बहुत से, जिन्होंने तजदीद ईमान करवाए लोगों का अपना, और मुजद्दिद आए, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, से पहले उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और ताबईन में से थे, और ऐसे बहुत सारे। तो ये जो है बुजुर्गान दीन, उनको उनका किसी सिलसिला उनका चलता था, उनके नाम से चल जाता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, कादिया सिलसिला, इस तरह से सारे नक्शबंदी सिलसिला जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ जाता है। तो ये सिलसिले वो थे जिनको फॉलो करवाए, जो लोग भटक गए थे और किसी और तरफ डाइवर्ट हो गए थे, दीन में तब्दीलियां आ गई थी, खराबियां आ गई थी। जैसे अकबर आजम ने, मुगल आजम कहलाते हैं, उन्होंने दीन इलाही शुरू कर दिया, तो उसमें इतनी तब्दीलियां करते थे कि दीन की असल शक्ल बिगड़ जाती थी। फिर कोई ना कोई अल्लाह वाला आता था, कोई जो है अपना वलीउल्लाह आता था, और वो आके लोगों को सही राह की तरफ डाइवर्ट करता था कि भाई ये रास्ता है और आपको इधर चलना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता। इसके हट के अगर आप जाएंगे तो गुनाह हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा, बिदअत हो जाएंगी, और बहुत सारे मामला जो आपको अपनी जो रियल बिलीफ है उससे आपको हटा देगा। तो भाई आजकल, और ये है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रवायत है कि क़यामत के करीब 72 कहीं है 172 फिरके हो जाएंगे, उनमें से एक जन्नत में जाएगा। ये नहीं पता कौन जाएगा। अब हर एक जिसको देखो अपने को जन्नती करार अभी से देने लगा है कि भाई हम ही हैं, और हमारे जैसे लगता है सर्टिफिकेट लेकर आए आसमान से, या उनके ऊपर वही आई नाउज़ुबिल्लाह कि भाई आप हैं, आप ही जन्नती हैं, आप सही फिरका है। नो, उसमें उलमा हजरात का इजमा हुआ, और इजमा में यह आया है कि भाई फिरका वही होगा, उसका कोई नाम नहीं है, फिरका वही होगा यानी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई सीधी बातों में अमल करता होगा। सिंपल कुरान और सुन्नत, अस्वा हसना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनकी हयात तैयबा, उस पे चलने वाले, उस पे अमल करने वाले। इससे हट के अगर कोई जाएगा, या अपने किसी वली को, या अपने किसी उसको नाउज़ुबिल्लाह नबी समझने लगेगा, नबी जैसा दर्जा देने लगेगा, खलीफा को या किसी उसको भी, तो दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स टोटली रॉन्ग, एंड इट विल डाइवर्ट यू टुवर्ड्स the wrong side, the wrong path that's leading towards the hell, not the paradise. And our target being a Muslim is the paradise. दूसरे मज़हब के लोग भी जो हैं, खासतौर पे अहले किताब, हमारे ईसाई हज़रात जो हैं और जो यहूदी हैं, ये लोग का कॉन्सेप्ट वही है कि क़यामत आएगी और जन्नत दोज़ख का तसव्वुर। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत से मज़ाहिब जिनके शक्ल शायद बिगड़ी हुई है, या उनके अभी शायद कोई नबी आया हो, हमें नहीं पता, बहुत अंबिया करम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उन्होंने जो तालीमात उनको दी उसमें भी कहीं ना कहीं जन्नत दोज़ख का, जैसे नर्क और स्वर्ग। अब हमें हिंदुस्तान में, या तो हो सकता है हिंदुस्तान में कोई ना कोई आया हो, क्योंकि हर तहजीब याफ्ता कौम में नबी आए हैं। क्या थे, कौन थे, क्या नाम था, नहीं पता, लेकिन तसव्वुर है मौजूद। अच्छा, उसको बिगाड़ पैदा हो गया, उसमें क्या हो गया, 7 जन्म, ये वो हिंदुओं का वो है। इसी तरीके से जो है वो और बहुत मज़ाहिब में, उनमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, आज से 2500 साल पहले यूनान में सुकरात, सब जानते हैं, सोक्रेटिस, जिसे जहर का प्याला सजा के तौर पर, सजा मौत के तौर पर दिया गया था। तो वो उस जमाने में ऐसी सजा मौत होती थी कि जहर का प्याला दिया जाए, पी लो और मर जाओ।
तो झूठा मुकदमा चलाया गया। बहरहाल उन्होंने आखिरी वक्त में नसीहतें की थी, तो एक ख्वाब देखा, और उस ख्वाब में उनका, मैंने शायद किसी और वीडियो में भी जिक्र किया क्योंकि रेफरेंस तौर पे आता है, तो उन्होंने पीठिया का तस्वीर लिया। तो एक सफ़ेद लिबास में खातून आई और बिल्कुल अजीब, और उन्होंने मुझे ख्वाब में कहा कि आप आज से तीसरे दिन पीठिया की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे, पीठिया की सरजमीन पर तशरीफ लाएंगे। पीठिया उनके यहाँ जन्नत को कहा जाता था। इसका मतलब है कोई नबी था, शायद सुकरात होती हूँ, और वाकई वो उनको उसी दिन सजा होनी थी, लेकिन 2 दिन छोड़ के सजा हुई है, सजाए मौत। और उनका जो दोस्त था सुकरात का, क्रीटो ही समझा, उनको ख्वाब बताया तो उन्होंने, तो क्रीटो ही समझा कि ये इनका जहनी तवाज़ुन जो है ना वो कुछ बिगड़ गया है, शायद मौत के खौफ से, जबकि उनको कोई खौफ नहीं था। तो ये अजीब बातें कर रहे हैं, और वाकई ऐसे हुआ कि इसे ऐसा कुछ मामला सामने हुआ जो यहाँ पे जिक्र करना नहीं जरूरत समझता है, रीजन है। तो वो हुआ तीसरे दिन, उससे पहले सजा मौत नहीं दे सकते, तो कानून था, लिहाजा तीसरे दिन जाके वो चीज हुई जो उसी दिन होनी थी, और फिर उनको तीसरे दिन ही सजा मौत हुई। तो वो हैरान रह गए, जो वो सुकरात ने ख्वाब देखा था वो सही था। इसका मतलब है मेरे कॉन्सेप्ट जन्नत का है, दोज़ख का भी है, तो यकीनन वो वक्त के साथ साथ बिगड़ गई चीजें और लोग भूल गए। और बहरहाल दीन मुकम्मल जब हो गया तो बात वापस ही आती है कि हमें सबको इस वक्त फिरकों में और मसलक के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी से बड़े बुजुर्ग के हाथ पे, आप समझते हैं, आप ईमान आपका है यकीन के भाई सही बता रहे हैं, समझें, परखें और उनसे बैत कर लें। बैत करना कोई वो बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत है, इसका मसला आप जाके बुजुर्ग लोगों से, उलमा से पूछ लें, इसमें कोई इबाम, कोई मसला नहीं है, कोई चूचरा नहीं है। और नहीं समझते तो मत करें बैत, क्योंकि मुर्शिद हो जाएगा वो आपका, वो आप उसके जो है उसके क्या कहते हैं मुरीद हो जाएंगे, तो आपको फॉलो करना है। अगर वो गलत चल रहा है तो आप पहले देख लें कि वो क्या शरीयत के, सुन्नत के, कुरान के खिलाफ तो नहीं है, और फिर उसके बाद आपको फॉलो करना है, क्योंकि वो सही राह पे ले जाते हैं और भटक जाते हैं। तो ये है कि नबी कोई नहीं आएगा। तबलीग वाले, तबलीग जमात वाले क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि अब कोई नबी नहीं आएगा, बार बार उनका कहना ये होता है कि हमारा काम है, हमारा काम है, लेकिन हम जो है उस काम को समझ नहीं पा रहे, तो एक वो रास्ता दिखाते हैं। ऐसी बहुत सारी दीनी जमातें जो कहती हैं कि हम आपको सही डाइवर्ट करते हैं, सही आप गलत चले गए, हम आपको सही राह पे ले जाएंगे। अगर आप समझते हैं अपने तौर पे कि भाई वो सही कह रहे हैं, इफ यू बिलीव देम, तो आप उनको बोलेंगे हाँ जी आइए और हम आपके साथ चलते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो ना करें, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, कोई पक्का नहीं है, किसी का ये नहीं ऑथेंटिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट लेकर आया, लेकिन सब कोशिश कर रहे हैं। देख लें, बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो कि गलतियां भी कर रही हैं, और गलत उनका कोई ना कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ गलती है बाकी सब सही है, तो ठीक है, उसको छोड़ दें, बाकी जो फॉलो कर लें, क्योंकि मसला तो हमारा है, अल्लाह को तो हमें जवाब देना है ना, अपनी नमाजों का, अपने रोज़ों का, अपनी सदक़ात का, अपने ज़कात का, अपने उम्रा हज का, अपने तवाफ़ का, अपनी जो वजीफ़े पढ़ते हैं या हम तस्बीहात पढ़ते हैं या इस्तिग़फ़ार करते हैं, जितनी भी इबादत हैं, हमारा कमाना, खाना, यानी कि हम क्या रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, हम अपने बच्चों को, आने वाले जो नस्लों को, उनको हम हलाल खिला रहे हैं पेट में या हराम खिला रहे हैं, यानी जहन्नम की आग डाल रहे हैं पेट में या जन्नत के सोने के निवाले डाल रहे हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारा तरीक़ाकार क्या है रोज़ी कमाने का। लेकिन उसमें हमें इस बात को फॉलो करना है कि असल, क्योंकि पर्सनली बहुत से लोग, जैसे मैं भी हूँ, बहुत से, कि हम किस तरफ जाएं, उलझ जाते हैं। तो आप किस तरफ ना जाएं, आप कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें, दरस कुरान हो रहा है, देखें सही लोग हैं, सही आलिम हैं, आप जाएं दरस कुरान अटेंड करें, तफसीर से बताते हैं, तफसीर से इल्म हासिल करें। हम तो कुरान का तर्जुमा भी नहीं पढ़ते, तो जुमा तो लाजमी पढ़ना चाहिए, उसके बाद तफसीर लाजमी है ताकि अमल कर सकें। और फिर दूसरी बात यह है कि हम हर तरफ बात करते हैं मुसलमान, लेकिन हम इस्लाम वाला कितना काम कर रहे हैं। जो मगरिब है और इसलिए इस तरह के बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक, वो फॉलो किसको कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात को। इवन इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत से लॉज ऐसे हैं, यूरोप के बहुत सी कंट्रीज में, जो उमर लॉ के नाम से, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो लॉज बनाए थे अपने वक्त में, उसको पूरा लेके उसको फॉलो करें, स्पेशल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में और प्रोविंशियल सिस्टम में भी वो फायदे उठा रहे हैं। और इंसानी हुकूक के लिए, मतलब सबको हुकूक दे रहे हैं। भाई कोई शख्स अगर जरूरी है, उसको बूढ़ा है, रिटायर है, नहीं करने वाले कफालत गवर्नमेंट देती है, वजीफा। इस तरह बहुत सारी चीजें, बेनिफिट्स जो मिलते हैं, स्टूडेंट्स को मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, खवातीन को मिलते हैं, बूढ़ों को मिलते हैं, और जवानों के लिए, मर्दों के लिए कि भाई मेहनत करने जाए तो उनको नौकरियां देना, उनको बिजनेस कराना, ये सब चीजें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ये जो है उस
हुकूमत वहां पे हो रहा है, और हमारे क्या है, हम तो झगड़े जा रहे हैं। हमें तो हमारी जो सरकार है वो लोन लेती चली जाती है, और मदनियात वगैरह जो निकलता है वो भेजते चले जाते हैं, आवाम को उससे कोई फायदा नहीं होता, और लोन पे लोन चढ़ता है। फिर लोन देने के लिए पिछले और मजीद लोन लिए जाते हैं। काम क्या चल रहा है हमारे, कुछ भी नहीं सिलसिला, सबको सब कुछ पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो हम तरक्की नहीं, हम नीचे, हमारा ग्राफ आ रहा है, हम नीचे की तरफ आ रहे हैं बजाय ऊपर जाने के। क्यों ऐसा हो रहा है? दूसरी बात है कि तालीम, अब ये इल्म होगा तो आप दीन को समझ सकेंगे, इल्म नहीं होगा तो दीन को क्या खास समझेंगे। और तालीमी निज़ाम जो कहते हैं किसी कौम को खत्म करना, उसकी तालीम खत्म कर दो, उसका इल्म तबाह कर दो। तो हमारे यहाँ जो तबाही आई है इल्म के ऊपर, अल्लाह माफ करे, क्या असातिज़ा हैं, सिफारिशी असातिज़ा, वो क्या पढ़ाएंगे, उनको स्पेलिंग भी नहीं आती, अल्फाज भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आता, लैंग्वेज भी पूरी नहीं आती है, सिर्फ सिफारिश के बेस पे। जैसे हमारी स्पोर्ट्स खत्म हो गए सिफारिश के चक्करों में, और अच्छे अच्छे प्लेयर्स पीछे रह जाते हैं, वैसे हमारे बहुत सारे इदारे काबिल जो लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे समझदार और जो जानते हैं एक्सपर्ट्स हैं, उनको ऊपर नहीं लाया जाता, और डेजिग्नेशन किसी और को दे दिया जाता है जो कि सिफारिश पे आते हैं, या नकल करके पास होके आते हैं, या बस पैसे लेके आ जाते हैं। तो ये हाल है। तो इस तरह कौम तो जवाली होगा ना, क्या हशर होगा। और अब तो अफसोस ये है कि डॉक्टर्स जो इलाज करते हैं, जान और वकला, वो भी किसी की जान मसला आता है, वो नहीं रहे जो पहले थे। तो अब अल्लाह रहम करे, क्योंकि जब तालीम भी नहीं, और जब दीन का भी पता नहीं, और बड़े मजे से गुनाह किए चले जा रहे हैं बड़े बड़े, और क्या नाम समझ रहे हैं कि हम दीन की खिदमत करें, दीन का काम करें, हम जन्नत में चलेंगे। इस खुशफहमी में, ये खुशफहमी दूर करें, और अपने पहले ईमान दुरुस्त करें, अपने बिलीफ को सही करें कि आप वाकई मुसलमान हैं सही, और उसके बाद आप जो हैं अपनी राह देखिए, आप क्या हलाल कमा रहे हैं, आपके अपॉर्चुनिटीज, आपके बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, नहीं मिल रही है, सब चीज़ों पे आपको ओवरऑल बहुत ही नजरसानी करनी पड़ेगी। और मुस्तकबिल जब यहाँ सही होगा बच्चों का, तो वहाँ भी सही होगा आखिरत में भी। तो तालीम खुद दें, वालिदैन आजकल ट्यूशन और कोचिंग पे डाल देते हैं बच्चों को, ये भी बहुत बड़ा एक जहर है। आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। हमारे वालिद बहुत काबिल थे, बड़े डेजिग्नेटेड आदमी थे, बड़ी खिदमत की उन्होंने दायरे की अपने मुल्क की, लेकिन हमें थक के आते थे, फिर भी पढ़ाते थे सारे बच्चों को, खुद पढ़ाए, जहाँ हद तक हायर स्टडीज में हम आए तो हम तो खुद ही पढ़ने लगे फिर। तो वो टाइम अब के वालिदैन नहीं देते। तो क्यों नहीं देते? क्यों आप मौलवी साहब पे छोड़ देते हैं कि बस वो कुरान पढ़ाएंगे चलेंगे? मदरसों में भेजें, बाकायदा उनको तजवीद के साथ पढ़ाएं, सिखाएं फिर। और इसी तरीके से आप जो है वो बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा असातिज़ा दें, और खुद देखें कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनको चेक रखें, उनके स्कूलों में, उनके कॉलेजों में उनके टीचर से रब्ता रखें, टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए कि वो सही में हासिल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो इल्म जो है वो अजाब बन जाए, मुसीबत। और एक और चीज़ होती है कि उसी इल्म में इस तरह का इल्म भी रह जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत कुछ सुनना है कि जहन साजी की जा रही है बच्चों की, उन खासतौर मुसलमान बच्चों की, उनको अपने दीन से हटाने की, और उनका ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है, ऐसा कुछ उनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, पढ़ाने के बहाने, तारीख के बहाने और साइंस के बहाने, ताकि कि वो जो है वो अपने दीन से हट जाएं, डाइवर्ट हो जाएं, बहक जाएं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, और दुआ में याद रखिएगा, और इसको समझें, सोचें, अमल करें, स्पेशली जो वालिदैन हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।